हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जीएस के एसएससी एमटीएस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जीएस सेक्शन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। इंडियन सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? नेक्स्ट करेक्ट आंसर होगा कॉटन। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ डैश। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसके क्लॉक टावर से डिटरमाइन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा मिर्ज़ापुर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी? करेक्ट आंसर आरती साहा। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ यूटीआई बैंक वाज चेंज टू डैश इन 2007। यूटीआई बैंक का नाम चेंज करके 2007 में क्या रखा गया था? करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक। Which party government announced the formation of a second backward classes commission in 1978? सेकेंड बैकवर्ड कमीशन 1978 में फॉर्मेशन के लिए किस पार्टी ने अनाउंस किया था? करेक्ट आंसर जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ बिकमिंग। बिकमिंग के राइटर कौन है? करेक्ट आंसर होगा मिशेल ओबामा। ब्लू जे और इंडियन रोलर इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मैनी स्टेट। ब्लू जे या फिर इंडियन रोलर भारत के कितने राज्यों का राष्ट्रीय पक्षी है? करेक्ट आंसर होगा चार स्टेट का राष्ट्रीय पक्षी है। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विथ ए स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा सीलिया। Which of the following is declared as UNESCO World Heritage Site in 2018? 2018 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको सिंबल्स ऑफ हिस्ट्री सिटी ऑफ अहमदाबाद। करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया गोथिक। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। कोल माइंस में कौन सा गैस एक्सप्लोजन कराता है? करेक्ट आंसर होगा मीथेन। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2017-18? 2017-18 के जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सेदारी कितना था? करेक्ट आंसर होगा 0.171। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। पीन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में सिचुएटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पीन वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड है। भवाई इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। भवाई जो डांस है, फोक डांस है, किस स्टेट का डांस है? करेक्ट आंसर राजस्थान। भवाई राजस्थान। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया के फादर कौन है? करेक्ट आंसर होगा हीरालाल चौधरी। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज़ से संबंधित है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दिव्येंद्र बरुआ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। दिव्येंद्र बरुआ किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा चेस। दिव्येंदु बरुआ चेस से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा रामागुंडम। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, रावत भट्टा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो कि राजस्थान में है, नरोरा यूपी में है और कल्पकम तमिलनाडु में है। व्हेन डिड द इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपको याद होगा ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और शुरू किया गया था 1942 में। विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाई राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा कौन सा टेम्पल बनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा कैलाश टेम्पल। इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन।
सरस्वती सम्मान अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर है लिटरेचर। नेम द इंडियन स्प्रिंटर हु ओन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 100 मीटर इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 13th समर यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन नेपल्स इटली। करेक्ट आंसर इसका होगा दूती चंद। डैश इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स लाइक मोसेस डेट ग्रो इन मॉइस्ट ह्यूमिड कंडीशन। यानी कि जो एंशियंट प्लांट के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रायोलॉजी। विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटी रिकमेंड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। हु अमंग द फ्लोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज पैरोट ऑफ इंडिया। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तो ये था दोस्तों हमारा 25 क्वेश्चन जो कि 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। फिर से हम इसको एक रैपिड मोड में रिवीजन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 15। उसके बाद क्वेश्चन था सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? कॉटन से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से कैलकुलेट होता है? मिर्ज़ापुर से। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन कौन थी जो की थी इंग्लिश चैनल को? आरती साहा। यूटीआई बैंक का नाम चेंज करके एक्सिस बैंक रखा गया था। विच पार्टी गवर्नमेंट अनाउंस द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। यह किया था जनता पार्टी ने। राइटर ऑफ बिकमिंग मिशेल ओबामा। ब्लू जू और इंडियन रोलर 4 स्टेट का राष्ट्रीय पक्षी है। अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विथ ए स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2018। यह दिया गया था विक्टोरियन गोथिक को। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। कोल माइंस में एक्सप्लोजन मीथेन के कारण होता है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी ऑफ इंडिया? 0.171। पील वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। भवा इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राजस्थान। हु इज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया? हीरालाल चौधरी। दिव्येंदु बरुआ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट? दिव्येंदु बरुआ संबंधित है चेस से। इसमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है? तो रामगुंडम न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है। रावत भट्टा राजस्थान में है, नरोड़ा यूपी में है और कलपकम केरल में है। व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था। विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाई राष्ट्रकूट डायनेस्टी? कैलाश टेम्पल। इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान इज अवार्ड इज गिवन? लिटरेचर। नेम द इंडियन स्प्रिंटर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 100 मीटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। यह उस समय का जो है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दूती चंद। डेट्स इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट। एंशियंट प्लांट के स्टडी को कहते हैं हम लोग ब्रायोलॉजी। विच ऑफ द फ्लोइंग कमेटी रिकमेंड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी का रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बने थे। हु अमंग द फ्लोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द पैरोट ऑफ इंडिया? आमुर खुसरो पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों ये था हमारा 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम वीडियो एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर का लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।